आज हमारे साथ हैं नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कुबेरपुर आगरा के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी। वे परिचय के मोहताज नहीं हैं। कोरोना काल में उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, बड़ी सेवा की है मरीजों की, और ईश्वर ने उनको बहुत यश दिया है। लोग कहने लगे हैं कि डॉक्टर साहब के पास कोई चमत्कार, इसलिए मरीज वो होम्योपैथी से ठीक कर देते हैं। उनसे हम जानेंगे आज उनकी निजी लाइफ के बारे में। स्वागत है आपका। पहला सवाल है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या था? जीवन का लक्ष्य संन्यास लेना था। अच्छा। और मैंने 84 में डॉक्टर बनने के बाद विधिवत संन्यास लिया भी था जी। दीक्षा होनी बाकी थी, लेकिन मेरा मोह भंग हो गया, इसलिए मैं वापस। नहीं, संन्यास से मोह भंग हो गया आपका? संन्यास के जो वहाँ पर तथाकथित सन्यासियों के आचरण थे, हाँ। मैं तो बहुत उच्च जीवन मूल्यों के लिए संन्यास लेने गया था। हाँ। लेकिन जब मैं वहाँ 6 महीने रहा हाँ। तो मेरा मोह भंग हो गया। अच्छा। मैंने बोला इतने आडंबर से तो आदमी ग्रस्त रहे वो अच्छा। क्या आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे? नहीं, डॉक्टर बनना तो मैं नहीं चाहता था। डॉक्टर मेरी माता जी चाहती थी मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं डॉक्टर बना। अच्छा। और मैंने उनको बता दिया था कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ माता जी, और अब मैं संन्यास ले रहा हूँ। तो बड़ा खलबली थी घर में। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं ईश्वर ने मुझे एक कहूँ कि खराब चीज़ दी है, जिद। जो मैं ठान लेता हूँ वो करता हूँ। तो मेरी जिद थी कि मैं सन्यासी बनूंगा, तो मैं सन्यास लेने चला गया और 6 महीने मठ में रहा। लेकिन वहाँ का जो क्रियाकलाप और आचरण था उसने मेरा मोह भंग कर दिया। ये सन्यास तो बड़े हमारे बड़े पूजनीय होते हैं सन्यासी तो। मैं गलत जगह पहुँच गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। मैं उस समय मेरी अवस्था 23 वर्ष थी। हाँ हाँ। मुझे इतना ज्ञान नहीं था मुझे कौन गुरु चाहिए। ओके। तो मुझे लगा कि सन्यासी तो सारे सन्यासी एक जैसे हैं। हाँ। तो उसकी वजह से वो मेरा सिलेक्शन गलत हो गया गुरु का। हाँ। तो मेरा मोह भंग हो गया। अच्छा। हमने सुना आप वकील बनना चाहते थे, भी सुनने में आया? नहीं सर, वकील सर। अच्छा। घर वाले बनाना चाहते थे क्या? नहीं, घर वाले मेरे बड़े भाई को बनाना चाहते थे, वो वकील है। अच्छा। सब भोजन में क्या पसंद है आपको? भोजन में एकदम सादा भोजन। हाँ। सादा बोले तो मक्के की रोटी। हाँ। और उड़द की दाल। जैसे गाँव वाले खाते थे। गाँव के ही सर। आप तो शहर में रह रहे हैं सालों से। नहीं, अभी तो दिल से तो गाँव के ही। अच्छा। हाँ। तो भोजन कितनी बार करना चाहिए डॉक्टर के नाते, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बताएं तो। देखिए, अब आपने विषय बड़ा अच्छा पूछा है। जवान लोगों को तो भोजन दिन में 3 बार करना चाहिए। अच्छा। और जैसे ही प्रौढ़ हो जाए तो 2 बार कर देना चाहिए। और जैसे हमारी उम्र में आ जाए तो 1 बार कर देना चाहिए। तो मैंने सुना भोजन एक दिन में एक बार करते नहीं है ना, उसमें जानकारी मिली हमें तो। मैं सामान्यतः दिन में 1 बार करता हूँ, और एक दिन नहीं करता हूँ, ऑल्टरनेट डे करता हूँ। सब शारीरिक ऊर्जा कहाँ से लाते हैं फिर आप? ये तो ईश्वर की कृपा है। अच्छा। तो आप जो साधु बनना चाहते थे उसकी कुछ कृपा ऐसा लगता है मुझे हो रहा है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ईश्वर का मेरे प्रति विशेष स्नेह है। लोगों का विशेष स्नेह है। तो उसी स्नेह से मैं एक आध्यात्मिकता की अनुभूति करता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि सब ठीक है। भोजन माँ के हाथ का अच्छा लगता है या पत्नी के हाथ का? भोजन तो किसी के भी हाथ का हो। अच्छा। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं है। भोजन मैंने कभी भी स्वाद के लिए नहीं किया भानु जी, भोजन में ऊर्जा के लिए करता था। और जब मैंने जैन मुनियों से साक्षात्कार किया तो पता लगा वो उतना ही खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने भी फिर उतना ही खाना शुरू कर दिया। सब ये तो उनके लिए जो जैन मुनि तो कुछ काम नहीं करते हैं, दिन भर चिंतन करते हैं, आराम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैन मुनियों का जीवन बड़ा कठोर है। आजकल अगर किसी का कठोर जीवन है तो जैन मुनियों का। कभी पत्नी को आपने अपने हाथ से खाना खिलाया है? हाँ, बहुत बार। अच्छा। कभी पत्नी ने खिलाया आपको अपने हाथ से? हाँ, बहुत बार। तो कैसा अवसर कब आया, क्यों आया ऐसा अवसर? कुछ तो रिचुअल्स होते हैं। हाँ। तो कभी जैसे स्वास्थ्य खराब है। अब जैसे सबसे पहले मुझे आपने याद दिलाया तो मेरी 88 में मैरिज हुई थी। कुछ दिन के बाद वो बुखार हो गया। तो मैंने खाना बनाया और उनको खिलाया, वो ठीक हो गई। अच्छा। मैंने कहा आपकी बीमारी तो पकड़ में आ गई, खाना बना खिलाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। सब ये सुनने में चर्चा है कि आप रोज स्नान नहीं करते हैं? अरे नहीं सर, किसने कहा? मैं
पहले तो दिन में 3 बार करता था। हाँ हाँ अभी समय का अभाव है, इसलिए 1 बार या 2 बार जरूर करते हैं। हाँ, 2 बार जरूर। सर भ्रमण के लिए कौन सा स्थान आपको अच्छा लगता है, वहाँ जहाँ जाना चाहते हैं बार बार आप? पहाड़, हरियाली? सबसे मेरा मन पसंदीदा जो स्थल है वो नैनीताल है। नैनीताल, ओके। हाँ, मैं बार बार जाता हूँ वहाँ, और जहाँ भी झील होती है अच्छा, वो मुझे आकर्षित करती है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया साहब, तो झील का तो जी। ओके। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? तुम्हें पता है आपकी हॉबीज डॉक्टर, चिकित्सा व्यवसाय है, सेवा करना है, इसके अलावा क्या हॉबीज हैं आपकी? हॉबी जैसी कोई चीज़ नहीं है भानु जी। अच्छा। हाँ, कभी समय नहीं मिला हॉबी के लिए। अच्छा। लोगों के काम आ सकूं, बस यही हॉबी है। हाँ, पसंदीदा गाना कौन सा है आपका? पसंदीदा गाना तो आप बैठ मुझे मेरे पास तुझे देखता नहीं, रहूं। ऐसा कुछ नहीं। हाँ जीवन में सबसे जो पसंदीदा कविता थी, हाँ हाँ, कविता, ओके। वो थी वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, सोनलाल द्विवेदी की। जी। सामने पहाड़ों की सुनती दहाड़ हो। जरा एक तो वो थी, एक माखनलाल चतुर्वेदी जी की, हाँ कि हे बनमाली मुझको देना फेंक जिस पथ पर मातृभूमि पर जाते हो वीर। हाँ हाँ, तो वो जो उसकी अभिलाषा, उसकी अभिलाषा, हाँ, कि चाह नहीं मैं सुरबाला के जी। गहनों में गोता वो जाऊं। अच्छा, बहुत बढ़िया साहब, बहुत शानदार। आपको ये तो देशभक्ति की आपके अंदर भावना से ही प्रकट हो रहा है। कभी बाथरूम में आपने कोई कविता गाना गुनगुनाया? नहीं, गाना गुनगुनाने का मुझे शौक नहीं, मैं गाना सुनता भी नहीं। मैं संगीत का विरोधी नहीं हूँ, हाँ हाँ बट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि हाँ। मैं कभी भी गाना सुनता नहीं हूँ। हाँ मैं यात्रा पर भी जाता हूँ तो भी गाना नहीं सुनता हूँ। मैं कार में, मेरी कार में बड़े महंगे महंगे सिस्टम लगे हुए हैं, क्योंकि लगे आते हैं, हाँ। लेकिन मैंने कभी गाना सुना नहीं, ना मैं सुनता हूँ। भजन नहीं सुनते कभी? भजन तो मैं लाइव सुनता हूँ। अच्छा, लाइव सुनते हैं, ओके ओके। तो साहब आपकी दृष्टि से सबसे अच्छा अभिनेता, फिल्मी अभिनेता कौन है? मैं फिल्में नहीं देखती। अच्छा, कोई अभिनेत्री सबसे अच्छी कौन सी? नहीं, मैं देखता ही नहीं। कब से नहीं देखी फिल्म आपने? मैं बताता हूँ आपको, होम्योपैथी एक जो विज्ञान है वो जीवन का विज्ञान है जी। तो जीवन को बहुत करीब से जानने के लिए करीब मैंने 1000 फिल्में देखी होंगी। अच्छा। हाँ, ये बात है 88, 89, 90। हाँ, 2-3 साल मैंने लगातार दिन में 4-5 फिल्में देखी। उस समय मेरे पास एक VCR था। अच्छा। तो मैं वो देखता था कि खुशी में आदमी का चेहरा कैसा होता है, हाँ। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, अच्छा। दुख में क्या होती है। हाँ। उससे मुझे लोगों के मनोभावों को गहराई से जानने का अवसर मिला और मैं एक सफल चिकित्सक बन सका। अच्छा, मतलब आपने वहाँ से सीखा कि लोग अपनी बात बता रहे हैं तो कैसे बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं और वो कितनी गहराई है उनकी बातों में, सच्चाई कितनी है। कैसे रिलेट होगी उससे, हाँ। होम्योपैथी से। जी। ओ, ये तो जबरदस्त आपने जानकारी दी, इससे लोग सीख सकते हैं फिल्मों हाँ, से। मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ। अच्छा। कि अभी जैसे बहुत लेटेस्ट फिल्म की बात की है तो मैंने ये जो रणवीर कपूर की एक फिल्म आई थी, मैं नाम भूल जाता हूँ, जिसमें वो छिछोरे नहीं, छिछोरे नहीं, गायक बना है जो। अच्छा। जिसमें अंधा बन के नहीं, जिसमें वो स्कूल में पढ़ता है, फिर घर से निकाल दिया जाता है, वो कौन सी पिक्चर है मैं भूल गया हूँ। उसमें जो हीरोइन है वो इग्निशिया कैरेक्टर से रिलेट करती है। अच्छा। तो मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि अगर आपको इग्निशिया मेडिसिन सीखनी है तो वो फिल्म देखो। अच्छा। हाँ, और कॉस्टिका मेडिसिन है, उसका कैरेक्टर समझना है तो रणधीर कपूर का कैरेक्टर समझो। अच्छा। हाँ, तो मैं स्टूडेंट को इस तरह से सिखाता हूँ। मतलब फिल्म से भी होम्योपैथी पढ़ाई जा सकती है? फिल्म जीवन का रूपांकन होता है। हाँ। और आपको जीवन को समझने के लिए पूरा जीवन 3 घंटे के अंदर आपके सामने आंखों के आ गया। हाँ। तो रॉक स्टार मूवी की बात। ओके, रॉक स्टार, ठीक है। रॉक स्टार मूवी में जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है वो कॉस्टिकम मेडिसिन जो होम्योपैथी की है उससे कोरिलेट करता है। और जो हीरोइन है मैं उसका नाम नहीं जानता, वो हीरोइन का जो जिसने भी प्ले किया है वो बहुत अच्छा किया है, वो इग्निशिया मेडिसिन से। इग्निशिया। हाँ। तो सबसे अच्छा अभिनेता, सबसे अच्छा नेता कौन सा अपनी नज़र में है? सबसे अच्छा नेता तो हमारे योगी बाबा है। योगी बाबा है। ओके, वस्त्रों में सबसे अच्छा रंग कौन सा लगता है? गेरुआ। गेरुआ रंग। हाँ। मतलब मुझे लग रहा है आप सीधी साधुत्व की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है, बचपन से आकांक्षा है। अच्छा। हाँ, मेरे पास बहुत सारी गेरुआ कमीजें हैं।
ओके, आपको किससे डर लगता है और क्यों? मुझे खुद से डर लगता है कि मैं कोई गलत काम ना करूं, किसी का दिल ना दुखाऊं, अन्यथा मुझे किसी चीज़ से डर नहीं। सब मेरे भी कई लोगों से बात में, सब लोग बीवी से डरते हैं। नहीं, मुझे मेरी पत्नी से कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। क्योंकि मैं सत्यवादी हूँ और मैं तो संत नहीं हूँ, पर मेरी बीवी लगभग संत है। अच्छा। हाँ। तो वो एकदम निश्चल और वो सब लोगों के। आपने उनसे कुछ तो छिपा रखा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, या आपको ऐसी कोई दवा खिलाते हैं कि पत्नी वश में हो जाए? नहीं, आप समझिए, जब ये नोटबंदी हुई तो उनके पास 100 के कुछ नोट थे। अच्छा। तो मुझसे बोलेंगे ये भी पता है क्या? मैंने कहा यही पूंजी है। अच्छा। वो भी ज्यादा नहीं थे संख्या में, वो 20-30 होंगे। फिर कुछ जब अगला सीजन आया तो मेरी एक जैकेट साफ कर रही थी, तो उसमें कुछ 2-2 हज़ार के नोट 8-10 निकले। बोले कि कुछ नोट निकले हैं। मैंने कहा आपके हैं क्या? अरे बोले नहीं, आपकी जैकेट में निकले हैं। अच्छा। तो पता लगा कि वो जैकेट मेरे बेटे ने पहनी थी और मैंने उसको पैसे दिए थे, तो वो रख के भूल गया। अच्छा। तो हम लोगों के पास ऐसा कोई पैसा होता नहीं है कि हम भूल जाए। अच्छा। तो सब कॉलेज लाइफ में कोई महिला मित्र बनी है आपकी? नहीं। किसी ने कोशिश की होगी? कभी ऐसा आपने नकार दिया हो? नहीं, कभी ऐसा मौका नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में मैं मिनिमम 18 घंटे पढ़ता था। अच्छा। हाँ। तो वो 18 घंटे पढ़ने वाले व्यक्ति के पास कहाँ मित्र था? मेरा महिला मित्र का कोई पुरुष मित्र नहीं था। अच्छा। बहुत बड़ी आपने जानकारी दी। मेरी किताबें ही मित्र रही हैं। ओके ओके। हाँ। क्या आपने लव मैरिज की है? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज हुई है। हाँ। वो उसकी भी बड़ी कहानी है। हाँ। जैसे मैं सन्यासी बनना चाहता था, मेरी पत्नी भी सन्यास लेना चाहती थी। अच्छा। वो जैन साधु होना चाहती थी। हाँ। यद्यपि वो गुप्ता परिवार में पैदा हुई हैं। हाँ। लेकिन उन पर जैनिज्म का बहुत प्रभाव है। ठीक है। तो जब मुझे पता लगा कि कोई ऐसी लड़की है जो जैन संत होना चाहती थी और घर वाले नहीं हैं, तो फिर बातचीत करके पता लगा, फिर म्यूचुअली घर वालों की मर्जी से। तो उन्होंने क्या बाद में जैन धर्म अपना लिया, क्या किया? हाँ। अच्छा, ओके। तो उससे कोई समस्या तो नहीं है परिवार में? नहीं, आप आचरण जैन है, भोजन जैन है। हाँ। दर्शन जैन है। और जैन कोई धर्म नहीं है, हमारे जो षड दर्शन है उसका एक पार्ट है। सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, जैन और बौद्ध, ये 6 षड दर्शन कहते हैं। ये हिंदू धर्म के सनातन संस्कृति के स्तंभ हैं। जी जी। तो जैन कोई अलग से धर्म नहीं है। और अभी स्वामी विज्ञानंद जी महाराज मेरे पास आए थे इलाज के लिए, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय सह मंत्री। उन्होंने मुझे बताया था कि पहली लोकसभा में 52 सांसद जैन थे। जी। अच्छा। उस समय जैन लोग लगाते नहीं थे सरनेम। इस जैन सरनेम लगाने से ऐसा हो गया कि अब 2 भी लोकसभा में सांसद नहीं है। अमित शाह भी तो जैन 5 मुख्यमंत्री जैन थे। ओके। हाँ, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ऐसे बहुत सारे लोग उन्होंने मुझे गिनाए। तो मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू समाज को, सनातन संस्कृति को धर्मों में, जातियों में, उसमें मत बांटिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरे नाम में सरनेम नहीं जुड़ा है। हाँ हाँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। हाँ, प्रदीप कुमार है। लोग मुझे प्रदीप गुप्ता कहते हैं। मैं अपने आप को प्रदीप कुमार कहता हूँ। मेरा फेसबुक आईडी प्रदीप कुमार के नाम से है। मेरा पासपोर्ट प्रदीप कुमार के नाम से है। मेरी डिग्री प्रदीप कुमार के नाम से है। तो मेरा जो मेरी जो परवरिश हुई है वो ऐसे माहौल में हुई है जिसमें जाति धर्म की संकीर्णता नहीं। मुसलमान हमारे घरों में काम करते थे, वो उनकी हमारे घर में सारे जितने भी लोग, हमारे जमीन पे काम करने वाले लोग मुसलमान थे, घर में खाना बनाने वाले लोग, बर्तन साफ करने वाले लोग मुसलमान थे। तो हमने कभी ऐसी संकीर्णता देखी नहीं। क्या आपने शादी से पहले लड़की देखी और रस्म होती है? शादी से पहले मुझे बताया गया था कि एक बार देख लेना चाहिए, तो एक बार मैं जरूर देखा था। तो शादी और विवाह, लड़की देखने और विवाह के बीच कितना अंतर रहा? करीब 4-5 महीने का अंतर था। संवाद आपने किया इसकी? नहीं, कभी नहीं। क्यों? मन्नत भाव आना चाहिए ना? नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं। अच्छा, ओके। कोई भाव नहीं था। और हो सकता है उस जमाने में संसाधन भी बहुत कम थे। ऐसा कोई वाकया जब आपकी तकरार हुई हो पत्नी से, आपने उनको मनाया हो?
अभी तक तो नहीं। उन्होंने आपको मनाया होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं। ऐसा कोई मौका है नहीं? बहुत बड़ी अचरज की बात है, तो सातवां आश्चर्य है, इस तरह की घटना अगर जीवन में नहीं होती है तो। मतलब कभी ऊंची आवाज में भी एक दूसरे से नहीं बोला अच्छा, गया। ओके। हाँ, वो कुछ कहती हैं तो मैं चुप रह जाता हूँ, हाँ, मैं कुछ कहता हूँ तो वो चुप हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कभी कुछ ऐसा। तो यही सब तरीका है। हाँ, कोई ऐसा किस्सा जीवन का जिसे आप शेयर करना चाहें सबके साथ, मोटिवेशनल हो, कुछ आपकी लाइफ का किस्सा हो? बहुत किस्से मान जी, हाँ। पर सबसे बड़ा किस्सा एक है कि आप कितनी भी परेशानी में हो, हाँ, सच्चाई का, ईमानदारी का रास्ता मत छोड़िए, मंजिल अपने आप मिलेगी। मिल जाएगी। तो आपका ये संदेश हो गया लोगों को। आपकी सफलता का रहस्य क्या है सर? आप ईश्वर ने आपको बहुत सरलता, प्रसिद्धि दी है। सरलता, सहजता, सत्यता और लोगों की सेवा करने की भावना। मुझे क्या मिलेगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा नहीं। ओके। और अभी भी नहीं सोचता हूँ। मेरे सामने जो भी पेशेंट आता है वो पैसे वाला हो, गरीब हो, बड़े बड़े राजनेता भी मेरे पास आते रहे हैं और छोटे छोटे कार्यकर्ता भी आते रहे। मैंने कभी भी व्यक्ति में अंतर महसूस नहीं किया। तो आप रहने वाले कासगंज के हैं, आपको पसंद आ रहा है? अमापुर का है। अमापुर के आपको, अमापुर तो काफ़ी जिले में आता है जी। हाँ, तो आपको आगरा पसंद कैसे आ गया फिर? आगरा पसंद मेरी पत्नी को बहुत है। अच्छा। मुझे तो दिल्ली में जाना पसंद था, मैंने बहुत कोशिश की कि दिल्ली में रहूं, पर उनको आगरा से रेसेस लगा। अच्छा। तो उनके आगरा पे मैं आगरा में रहा। साहब, अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट हैं क्या? हाँ, पूरी तरह। मुझे मैं असंतोष का कोई भाव नहीं है कोई भी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मैं